तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का साथ जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था, तब भारत ने चुपके चुपके ही सही पर अफगानिस्तान के लोगों को बर्बाद होने से बचाया। रूस, चीन और अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ने के बाद तालिबान ने भारत का भव्य स्वागत करते हुए जयमाला पहना दी है। सोवियत यूनियन और अमेरिका के द्वारा लूटे जाने के बाद अफगानिस्तान कराह रहा था। उसी समय भारत ने अफगानिस्तान को संभाला और देखते ही देखते भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बाढ़ ला दी। डैम, सड़क, स्कूल और पार्लियामेंट बनाकर भारत ने अफगानी लोगों का दिल जीत लिया था। भारत ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई और वहां की सेना के ना जाने कितने ही सैनिक इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। दुनिया में भारत और तालिबान की दोस्ती को जय वीरू की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने तो खूब चाहा कि वो मुस्लिम धर्म का गेम खेलकर तालिबान को अपने साथ मिला ले, लेकिन भारत की दोस्ती इस पर भारी पड़ गई। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद कई लोग मोदी जयशंकर की कूटनीति पर सवाल उठा रहे थे। अफगानिस्तान में भारत के पैसे डूबता देखकर पाकिस्तान खुशियां मना रहा था, पटाखे फोड़ रहा था, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान में घुसकर रोज बम फोड़ रहा है और उसे तड़पा तड़पा कर मार रहा है, जबकि तालिबान ने खुलेआम भारत को अपना जिगरी साथी मान चुका है। भारत से अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की मदद भी मिलने जा रही है, जिसके बाद खुश हुए तालिबान ने भारत के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बावजूद अफगानी लोगों को मदद पहुंचाना नहीं छोड़ा। कोरोना महामारी के दौरान पूरा अफगानिस्तान कब्रिस्तान पहुंचने वाला था, लेकिन तभी मौके पर मिले भारत की दवाइयों ने उसके लिए संजीवनी का काम किया। संकट के समय हजारों टन गेहूं भेजकर भारत ने हर एक अफगान भाइयों की थाली में रोटी और नमक पहुंचाई थी। आज उसी नमक का कर्ज अदा करने के लिए तालिबान ने भारत की मेहरबानी पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो गया है। भारत ने अपने बजट में भी तालिबान के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था। इस बजट से करोड़ों रुपए पाकर तालिबानी लड़ाके उछलने कूदने लगे थे। भारत से मदद पाने के बाद तालिबान हमेशा भारत के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। तालिबान भारत को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए व्याकुल है। भारत और तालिबान की गहरी दोस्ती देखकर पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है। अमेरिका और पश्चिमी देश बुरी तरह कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत अफगानिस्तान के तालिबान राज में इतनी मजबूती से कैसे पैर पसार रहा है। तालिबान और भारत की दोस्ती देखकर सबसे ज्यादा चीन परेशान है और अब रूस ने चीन की दुखती रग पर खौलता हुआ तेल पलट दिया है। रूस और तालिबान ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिया है जो चीन को सोने नहीं देगा। बताया जा रहा है कि अब अफगानिस्तान में रूस के मास्टर स्ट्रोक से चीन हमेशा के लिए अफगान की धरती से बाहर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मॉस्को, काबुल और न्यू दिल्ली रेलवे लाइन जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से काबुल मॉस्को एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। अफगानिस्तान के लोग भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के लिए उतावले हैं। उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत और अफगानिस्तान के लोग एक दूसरे देशों में बिना वीजा और पासपोर्ट के आसानी से आ जा सकेंगे। रूस, भारत और तालिबान के इस मास्टर स्ट्रोक ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान तो नींद की गोली खा रहा है, लेकिन जयशंकर की कूटनीति उसे सोने नहीं दे रही। इतना ही नहीं, अब भारत के विदेश मंत्रालय ने तालिबान को अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ कूटनीति समझाने का भी फैसला किया है। मतलब तालिबान की विदेश नीति में साफ तौर पर भारत की दखलंदाजी होगी। भारत के इशारे पर ही तालिबान दूसरे देशों के साथ संबंध बनाएगा और तोड़ेगा, क्योंकि तालिबान भारत को एक भरोसेमंद साथी मानता है। ऐसे में वो भारत का कहना जरूर मानेगा। तालिबान लगातार पाकिस्तान में खुलकर हमले कर रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को हथियार और कूटनीति दोनों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया है, जिसकी वजह से चीन का सी-पैक प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं होने वाला और यही चीन के लिए सबसे बड़ा भयंकर संकट माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वाले मामले पर तालिबान चीन की एक बात भी नहीं सुनता। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान अपने आप में कोई देश है ही नहीं। तालिबान मानता है कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा भारत का है और आधा हिस्सा अफगानिस्तान का।
वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भारत के लिए अपने सारे खजाने और दरवाजे अचानक खोल दिए हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप हमें स्पेशल सुझाव दे सकते हैं। भारत के पास इस वक्त ऐसा मौका मिला है जो चीन को कभी भी अफगानिस्तान में नहीं मिलने वाला है। पीएम मोदी और जयशंकर की कूटनीति से तालिबान पूरी तरह से भारत की शरण में आ गया है। अब वो हर हाल में चीन से पीछा छुड़ाकर भरोसेमंद भारत का साथ पाना चाहता है। भारत ने अफगानी पठानों का दिल जीतने के लिए दशकों तक कड़ी मेहनत की है। दोस्तों, तालिबान और भारत सरकार के बीच एक खुफिया डील होने की भी खबर सामने आ रही है। तालिबान हर हाल में भारत की सीमा पर आना चाहता है। इसके लिए तालिबान चाहता है कि भारत जल्द से पीओके पर कब्जा कर ले। पीओके पर कब्जा करने के समय भारतीय सेना की मदद के लिए तालिबानी लड़ाके भी आ सकते हैं। पीओके के पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने के लिए तालिबानी लड़ाके माहिर हैं, जो भारतीय सेना को बड़ी फायदा पहुंचा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि अफगानिस्तान के लोग भारत में बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के आराम से आ जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बीच का एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। इसी वजह से तालिबानी लड़ाके चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का कुछ हिस्सा कब्जा करके अफगानिस्तान की बॉर्डर तक पहुंच जाए, ताकि भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के बीच खुलकर व्यापार हो सके। तालिबान भारत में काजू, बादाम, पिस्ता के साथ साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भेजना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में देखा जाए तो भारत तालिबान के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। भारत की तरफ से तालिबान राज्य को दवाई, ऑटोमोटिव पार्ट्स के साथ साथ कई अन्य उपकरण भेजे जाते हैं, जो अफगानिस्तान के लिए संजीवनी का काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त रिसोर्सेज का खजाना मिला है, जिस पर चीन की गंदी नज़र पड़ी हुई है। लेकिन तालिबान ने ठान लिया है कि वो इन खजानों पर चीन को उंगली भी नहीं रखने देगा। जिस लिथियम के लिए चीन दूसरे देशों में चक्कर लगा रहा है, उसका सबसे बड़ा भंडार भारत के जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिल चुका है। भारत जल्द ही लिथियम रिफाइनरी बनाकर अफगानिस्तान के लिथियम को भी रिफाइन करने लगेगा और चीन मुंह ताकता रह जाएगा। चीन के मुकाबले तालिबान भारत पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा है। इसके पीछे भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशन के साथ साथ मजबूत बंधन भी काम कर रहा है। कई बार चीन ने तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। जब जब अफगानिस्तान मुसीबत में पड़ा है, चाहे वो तालिबान का राज हो या किसी और का, तब तब भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारत के इस कर्तव्य को देखकर तालिबान भाव विभोर हो चुका है। तालिबान ने भारत के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में चीन के लिए एक एक करके सभी दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। इसी वजह से बौखलाहट में आकर चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोस्ती कराना चाहता है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगा। ऐसे में तालिबान कई दशकों से एक भरोसेमंद दोस्त की तलाश में था और भारत के रूप में उसे ये भरोसेमंद देश मिला है। तालिबान ने इतिहास को देखने के बाद ये मान लिया है कि भारत से ज्यादा भरोसेमंद दोस्त चीन कभी हो ही नहीं सकता। चीन एक मौका परस्त देश है, जो मौका मिलते ही अपने साथियों को लात मारकर उनका सब कुछ हड़प लेता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब मिलकर वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।